बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025, और इस आने वाले हफ्ते में प्लैनेट्स की क्या पोजीशंस हैं, टैरो रीडिंग की एनर्जी क्या है, और उसके साथ साथ आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस क्या होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है, ये जो वीडियो होगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए, लेकिन इस हफ्ते बहुत जो है इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, यानी कि सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है और उससे आपकी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और उसको उससे जो है बचने के लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट के बचने के लिए आपको मैं कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी से शुरू करते हैं, लेकिन आपके कमेंट्स पहले रीड कर लेते हैं जो लास्ट हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए थे। फर्स्ट कमेंट है Rashda Latif. Everything you said about Cancerians true, suffering financial issues. राशिदा लतीफ़, थैंक यू सो मच। अगर आप सफ़र कर रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके, तो आप सूरह वाक़िया कंप्लीट किया करें, बेस्ट है। सर या मगरिब की नमाज के बाद जो है वो सूरह वाक़िया एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ डेली आप ज़रूर इसका विर्द करें। उसके साथ डेली बेसिस पे कुछ न कुछ जो है वो ज़रूर चैरिटी किया करें। किसी की हिस्से हैसियत जितने आपकी अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप किसी न किसी को दे दिया करें, हेल्प कर दिया करें। मोहम्मद तैयब, मैम वेरी वेल एक्सप्लेन, ऑलवेज ऑन पॉइंट, नेचुरल रीडिंग एंड वेरी हेल्पफुल टू रेजोनेट, थैंक यू। तूबा खान, कभी एक्यूरेट होती कभी एक्यूरेट नहीं होती। तूबा खान, जाहिर है ये रीडिंग्स जो आप देखते हैं, ये जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट कर सकूँ, लेकिन ये चूँकि जो है वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, कभी आपसे रेजोनेट करेंगी, कभी आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो ये एक मतलब वो है, मतलब नेचुरल है। और जो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें ऑब्वियसली 100% नहीं तो 95-90% एक्यूरेसी होती है, वो आपसे रेजोनेट करेंगी। वो आपकी पूरी लाइफ के हिसाब से, आप जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी एनर्जी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो पर्सनल रीडिंग होती है वो उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और ये जो रीडिंग्स होती हैं वो सबके लिए होती हैं। स्टार्स की एक वो होती हैं, क्या कहते हैं, एनर्जीज होती हैं। तो समटाइम्स ये आपसे रेजोनेट करेंगी, समटाइम्स एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। अब जो है एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस हफ्ते जो है वो सैटर्न प्लैनेट जो बहुत अहम प्लैनेट होता है, और ये प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है, इतनी आसानी से ट्रांजिट नहीं करता है। इसके ट्रांजिट्स में बहुत तकरीबन 2.5 से 3 साल लगते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे इसकी ट्रांजिट में। अब ये इस 13 जुलाई को, 13 जुलाई को यही प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट, जिसको सयारा ज़ुहल भी कहा जाता है, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है इन पाइसेस। अब इसके लिए ये सैटर्न प्लैनेट किस चीज़ के लिए होता है? आपका कार्मा, जो आप करते हैं अपनी लाइफ में, जो अमाल करते हैं, जो अमल करते हैं, चाहे वो अच्छे अमल हों, चाहे बुरे अमल हों, चाहे नेक अमल हों या फिर बुरे अमल हों, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसका ये आपको फल देता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं किसी के साथ तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो ये सैटर्न प्लैनेट सिर्फ इसी का प्लैनेट है। फिर हार्ड वर्किंग प्लैनेट भी होता है, और हर प्लैनेट में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और पॉजिटिव। लेकिन देखें आप, रेट्रोग्रेशन में भी
कुछ लोगों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। रेट्रोग्रेशन क्या होता है, प्लैनेट जो है वो अपनी पोजीशन से ज़ाहिर है वो फॉरवर्ड चल रहा है, तो वो जो है पीछे की तरफ जाएगा, रिवर्स होगा, तो उसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। तो सैटर्न प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन 13 जुलाई से होगी और इसके लिए आपने जो एहतियात करनी है। दूसरे प्लैनेट जो है उसकी ट्रांजिट में बता देती हूँ। जुपिटर प्लैनेट राइज इन जेमिनी, लेकिन अहम जो मामला है इस हफ्ते का वो 13 जुलाई से शुरू होगा और ये नवंबर तक इसकी पोजीशन जो है वो सैटर्न की ऐसी ही रहेगी। ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही सैटर्न रहेगा। इसमें आपने ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका देना है, इसके लिए बेस्ट रेमेडी है। क्योंकि अगर मैं आपको इतना ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूंगी, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको समझने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो सिंपल सी बात है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में पड़ने से जो है आपको रोकना है और इसके लिए बेस्ट रेमेडीज़ हैं। ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दें, इसमें काले चने हो गए, काली दाल हो गई, काला कपड़ा हो गया, या काली मुर्गी हो गई, काला बकरा हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। जो इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ का आप सैटरडे वाले दिन सदका ज़रूर दें, कोशिश करें सैटरडे हो। ये सैटरडे नहीं तो अगला, यानी 13 जुलाई के बाद जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे को आपने ये सदका करना है लाजमी। और अगर सैटरडे को आप भूल जाते हैं तो किसी और दिन भी आप ये कर सकते हैं बेस्ट। तो क्योंकि सैटर्न का जो दिन होता है वो सैटरडे होता है। अगर सैटरडे हफ्ते वाले दिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और दिन भी आप ये सदका कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। उसके साथ जो है आपने क्या करना है, फोकस रहना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, आपके करियर फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, जॉब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपने फोकस होना है। और उसके साथ जो आप कमिटमेंट जिसके साथ करेंगे, चाहे वो शादी की कमिटमेंट हो, चाहे बिजनेस की कमिटमेंट हो, उसको कोशिश करें पूरा करें। आपने मिस कमिटमेंट नहीं करना है, वरना सैटर्न आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो भरना पड़ेगा। लेकिन तो आपकी ये दो चीजें आपने नोट करनी है, फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो है अपनी कमिटमेंट्स जो है आपने फुलफिल करनी है। एक दफा जब आपने किसी के साथ कुछ कमिट कर दिया, या तो आप कमिटमेंट नहीं करें, अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा जरूर करें। एनीवेज, अब हम एरीज के लिए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। और टैरो कार्ड्स जो हैं वो एरीज बुर्ज हुमल की तरफ आएंगे और देखेंगे इस हफ्ते 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025 का हॉरोस्कोप क्या है एरीज का। आपके करियर की बात करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या अगर दोनों काम भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज मुझे नजर आ रही हैं एरीज वालों के लिए। फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, और आपको इनसिक्योरिटीज और फियर्स भी बहुत हैं। और आप जो है वो कोई भी काम शुरू करने से बहुत घबराते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, कुछ लॉसेस हुए हैं, या किसी पे आपने अंधा एतमाद किया, ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। ये चीज़ भी अगर आपके साथ हुई है तो वो चीज़ें आपके जहन में बैठ गई हैं, आपके दिल में बैठ गई हैं और उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जॉब इनसिक्योरिटी आपको हो, जॉब होने का एक जो खौफ होता है वो भी आपको इस हफ्ते रहेगा। और एंजाइटी मुझे नजर आ रही है कि हो सकता है वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है एरीज वालों का जो आपको इनसिक्योर रखेगा, आपको एंजाइटी देगा, आपको फियर रखेगा। लेकिन जब जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ फियर है, जहाँ एंजाइटी है, तो उसके साथ मुझे कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। कि कोई नया काम, स्पेशली कोई क्रिएटिव काम करने की आप अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंडिसाइसिव है कौन सा काम करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे जो है वो गाइडेंस लेते हैं कि आखिर कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर होगी। तो एरीज वालों के लिए
जो इस हफ्ते कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब या कोई भी, तो क्रिएटिव फील्ड जो आपकी अंदर, हर इंसान के अंदर किसी चीज का शौक होता है। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को एक्टिंग का शौक होता है, किसी को कारोबार करने का शौक होता है, किसी को डिजाइनिंग का शौक होता है, किसी को ब्यूटिशियन बनने का शौक होता है, किसी को पायलट बनने का शौक होता है। तो जिस चीज का क्रेज है, जिस चीज का पैशन है, उसका वो काम आपने इस हफ्ते तो लाजमी करना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंसान जो काम दिल से करता है, पैशन के साथ करता है, उसमें भी कामयाबी जरूर होती है। तो न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, कोई नई ऑफर आपको मिल सकती है, कोई नई जॉब ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट ऑफर भी आपको आ सकता है। अब हम लव लाइफ की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप चाहे मैरिड है, सिंगल है, दोनों के लिए है। तो कम्युनिकेशन एक तो नजर आ रही है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एरीज वालों के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो थोड़ी बहुत आपकी अपने पार्टनर के साथ दोबारा से कांटेक्ट, कम्युनिकेशन हो सकती है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान कम्युनिकेशन, बातचीत करने के बावजूद जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्रॉस रोड्स पर रहता है। तो एरीज वालों को आपके जो पार्टनर है वो स्टिल, अगर आप बात कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी आप जो है मुतमईन नहीं होंगे, और क्रॉस रोड एक रहेगा आपकी, एक क्रॉस रोड वाली सिचुएशन आपकी रहेगी। कुछ फाइट्स भी नजर आ रही हैं, हो सकता है वक्ती तौर पे आपके पार्टनर के साथ राब्ता हो जाए, और उसके बाद दोबारा से किसी न किसी बात पे कोई फाइट हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, और दोबारा से आप लोगों की सेपरेशन भी हो सकती है। अच्छा, कुछ ऐसे मैरिड या इन लव या रिलेशनशिप में जो हैं, वो एरीज वाले जो रिलेशनशिप से कुछ लोग बड़े फेडअप से हो गए हैं, बहुत फेडअप सा फील करते हैं, और गिव अप कर लिया है कि नहीं, ये लव के चक्रों में और रिलेशनशिप के चक्रों में और शादी के चक्रों में नहीं पड़ना है। तो इस तरह की सिचुएशन भी, मतलब एनर्जीज नजर आ रही है मुझे एरीज वालों की। हो सकता है कि किस लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो रही है। आपके पार्टनर या आप जो है लोगों से मशवरा करते हैं, और गलत मशवरे मिलने के बाद जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वो वाली सिचुएशन भी नजर आ रही है। ट्रैवल भी, आपका फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है। फाइनेंशियली जो है वो एरीज वालों का ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कोई ऐसा काम जो 3 लोग करें, मतलब ट्राइंगल मुझे पार्टनरशिप नजर आ रही है, कि आप कोई ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें, कोई ऐसा बिजनेस करें जिससे 3 लोग उसमें शामिल हो, एक आप और 2 और, शेयरिंग वाली सिचुएशन नजर आ रही है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फायदा भी होगा। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा मुश्किलात स्टार्ट में जैसे होती है, रुकावटें आती हैं, डिलेज होते हैं, तो वो सिचुएशन एरीज वालों की मुझे नजर आ रही है। सेहत के हवाले से आपकी हीलिंग लग रही है। आप अगर आपकी रिसेंटली सर्जरी हुई है, या किसी बड़े हेल्थ इशू से आप गुजरे हैं, किसी तकलीफ से गुजरे हैं, तो अब आप हीलिंग की तरफ मुझे नजर आ रही है कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो वो आपकी हीलिंग हो जाएगी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एरीज हैं उनके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और डेविल की एनर्जी है। तो बहुत ज्यादा या तो स्टडीज का बहुत बोझ है, या आपके ऊपर और बहुत सारी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी पे, अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या उलझे हुए हैं, कुछ जहनी तौर पर आप डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो नहीं अपना स्टडी पे टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस तरह की सिचुएशन है। फिर थोड़ा सा बदनजरी भी नजर आ रही है कि आप अच्छा खासा आप तालीम और एजुकेशन आपकी चल रही थी, और कुछ नेगेटिविटीज की वजह से भी आपकी जो स्टडी उसमें ब्रेक आया है, या आपका फोकस नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की एनर्जीज भी मुझे, नेगेटिव एनर्जीज नजर आ रही हैं। तो उस चीज को लेकर आपने केयरफुल रहना है। या सलामो पढ़ें आप, बहुत अच्छा है। और रब्बे ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी कोई काम किताब खोलें आप, तो 19 दफा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ें, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ें, और उसके बाद जो है अपना स्टडी को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये था हॉरोस्कोप। और अब नेक्स्ट जो है गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं ओरेकल कार्ड्स। पहले जो है वो आपके लिए लव गाइडेंस है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो देखिए, ठीक है, आप इस अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन आपकी भी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें, दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट कराएं, और जितना आप अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करेंगे, लोग और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एरीज के लिए। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose. कभी-कभी इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस या हालात ऐसे होते हैं कि उस मोड़ पे इंसान आ जाते हैं हम लोग के हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों हुआ है, आखिर इसका क्या मकसद था, ये मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन उसका जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद होता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं, और कुछ टाइम के बाद हमें अंदाजा होता है कि अच्छा, ये काम जो है वो इस वजह से रुक गया था, रुकावट आ गई थी, नहीं हो पाया, या किसी से ब्रेकअप हो जाता है और हमें बाद में एहसास होता है कि नहीं, ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं था। तो पहले हम हर्ट होते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है। थ्रू टर्मोइल और ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है कि हम किसी मुसीबत से, हम किसी परेशानी से, बहुत बड़ी किसी परेशानी से बच जाते हैं, और छोटी सी तकलीफ हमें होती है उस वक्त, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, वाकई हमें अल्लाह ताला ने, हम ब्लेस्ड हैं और हमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ से निकाल दिया। तो इस हमेशा ये माइंड में रखें कि अगर कोई काम नहीं हो पा रहा होता है, या वो ख्वाहिश हमारी जब पूरी नहीं हो पा रही होती है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। न्यू बिगनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज। तो देखिए, न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में हो रही हैं, और जो डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे थे उनका एंडिंग है। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ में और ज्यादा हैप्पीनेस आ सके। अब जनाब आपके लिए है जो कार्ड, और इसके लिए आप अपने माइंड में कोई सवाल, कोई जो है कोई विश या कोई गाइडेंस अगर किसी चीज को लेकर आपको चाहिए तो चेक करते हैं एरीज के लिए। फॉरगिवनेस। तो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है वो है फॉरगिवनेस का, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, कि आपको माफ कर देना चाहिए, अपने दिल को बड़ा करें और फॉरगिव करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के, चेक कर लेते हैं। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 41, 40, 31 एंड 40। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं आप लोगों के, एरीज वालों के रेड, पिंक एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का सट्टा भी दे सकते हैं। या कुदूसों का व्रत करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। ये था हॉरोस्कोप एरीज, और अब टॉरस की बारी है, और देखते हैं टॉरस की एनर्जी इस हफ्ते की क्या है। 7 जुलाई टिल 13 जुलाई 2025 की एनर्जीज क्या है। करियर की पहले बात करेंगे, आपके बिजनेस, जॉब के हवाले से मुझे जो वो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मून की एनर्जी है। एक तो जेलसी है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर लोग आपसे बहुत हसद करते हैं, या जो काम आपके करते हैं आपके अराउंड कुछ आपके दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जेलसी मुझे लग रही है, या कुछ फैमिली में भी ऐसा होता है ना कि फैमिली जो है इश्यूज होते हैं, फैमिलीज की दुश्मनियां होती हैं, तो वो चीज एक तो मुझे नजर आ रही है। फिर कुलीग्स, मतलब कुछ लग रहा है कि आपका उस चीज, उस नेगेटिविटी, उस दुश्मनियों की वजह से, उस जेलसी की वजह से आपका जो फोकस है वो आउट हो जाता है, और आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यही उनका असल मकसद ही उनका ये है कि आपको आपके काम से आपका फोकस आउट करना। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, बिजनेस में एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है।
तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल विदाउट स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट्स नहीं है आपकी लाइफ में, टॉरस वालों की लाइफ में। तो स्ट्रगल है, कोशिश है, मेहनत है, और जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये हफ्ता भी स्ट्रगल वाला ही हफ्ता होगा, और हो सकता है आप जॉब अप्लाई करें, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो कंपटीशन बहुत है। जिस फील्ड में आप हैं और जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा और ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, और वो ज़्यादा आपके साथ आपके एक्सपीरियंस्ड हैं और क्वालिफाइड हैं, उनकी डिग्रीज हैं, तो कंपटीशन लग रहा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि डोंट गिव अप, आपने गिव अप नहीं करना है, बल्कि आपने कोशिश करते रहनी है। ओके, अब लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ पर होगी। थर्ड पार्टी की वजह से आप हर्ट हो रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आपको जो है वो बहुत रेस्टलेस हैं, आप हर्ट हैं, ये भी मुझे लग रहा है। फिर उसके साथ साथ अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं और आप भी मिस करते हैं एक दूसरे को। पुराने जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादों को, मतलब बहुत ज्यादा आपके वो चीजें बार बार आपके जहन में आती हैं। आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, उस चीज को इग्नोर करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हफ्ता भी थोड़ा सा सैड वाली एनर्जी टॉरस की नजर आ रही है कि वो पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, या कोई ऐसा वाकया बार बार आपके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो चीजें दोबारा से आपके जहन में आ जाती हैं, वो चीज नजर आ रही है। फिर थोड़ा सा वो भी है, रिग्रेट भी है कि काश आपने कुछ, आप अपने ऊपर भी ब्लेम ले रहे हैं कि अगर मैं ये ना करता तो ये ना हो जाता, ये वाली सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है। तो मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। उसके साथ जो लोग सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हैं, फिलहाल नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, एक दूसरे को याद करते रहेंगे। और हो सकता है कि इस हफ्ते आपने किसी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं मतलब एक्सेप्ट करना। कोई आपको प्रपोज करता है या शादी के लिए ऑफर करता है, दोस्ती की ऑफर करता है, रिलेशनशिप में आने की ऑफर करता है, तो बी केयरफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है वो चीट कर रहे हों और आपके साथ धोखेबाजी चल रही है, झूठ, वो दिखावा चल रहा है, तो इस चीज को भी आपने केयरफुल रहना है। फाइनेंशियली टॉरस वालों के मामलात थोड़े से मुश्किल हैं, स्लो हैं। फाइनेंसेस, पैसा, मनी, जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां से डिलेस हो सकते हैं। कुछ पेमेंट्स आपकी नहीं मिल रही हैं, या किसी ने पैसे लेकर आपके ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई वाइज डिसीजन आपकी तरफ से आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, बहुत आपने उन लोगों को जो है ना मौके दिए, और लेकिन अब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर और बहुत वाइज डिसीजन लेंगे। कुछ फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, प्रॉपर्टी, एसेट्स के वाले से मुझे लगता है कि टॉरस अब बहुत समझदारी से आगे बढ़ेगा। और कोई बड़ा इंतहाई जो है, किसी ने अगर पैसे आपके स्टक किए हुए तो कोशिश करेंगे कि उनको सख्ती से ऑर्डर्स दें, उनको सख्ती से जो है वो डील करने की कोशिश करेंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, और ट्रैवल भी, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रैवल भी आपका अचानक से कुछ सफर आ सकता है। अच्छा, स्टडीज के हवाले से बहुत अच्छी एनर्जी है। जो स्टूडेंट्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत फोकस रहेगा, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्टडी को सीरियस ले रहे हैं, और आगे तरक्की लग रही है कि आप अपने बलबूते पे आगे सक्सेस आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब गाइडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हफ्ते को किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएं, क्या आपको करना चाहिए, चेक करते हैं गाइडेंस। पहले लव गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस क्या है? लव गाइडेंस फॉर टॉरस। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो कभी कभी सेपरेशन भी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, रियलाइज कराती है कि इम्पोर्टेंस रियलाइज कराती है। तो हो सकता है सेपरेशन जो इस वक्त चल रही है ये होनी थी। अगर जो लोग सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं है, ब्रेकअप में है, तो ये सेपरेशन शायद आपके लिए बेहतर है। हो सकता है इस वक्त आप बहुत दुख में हो और बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन ये
ہونا تھا، یہ سلسلہ جو ہے آپ کی ڈیسٹنی میں تھا اور یہ چیز آپ کے لیے اچھی رہے گی. آپ کو بعد میں اس کی چیز کی ریئلائزیشن ہوگی کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا. ایک اور کارڈ بھی نکالتے ہیں آپ کے لیے، ہیلنگ. امیجن یور سیلف اینڈ یور beloved سراؤنڈیڈ بائی لائٹ. تو اپنے آپ کو ہیل کریں. اگر اس قدر آپ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں اور بہت زیادہ اپسیٹ ہیں تو آپ کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. اور ہیلنگ آپ نے ایسا کرنی ہے کہ آپ یہ امیجن کریں، میڈیٹیٹ کریں. امیجنیشن میں آپ یہ امیجن کریں کہ آپ دونوں، آپ اور آپ کے جو پارٹنر جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ دونوں جو ہے ایک لائٹ کے آپ کے آس پاس ہے، سراؤنڈنگز میں لائٹ ہے. فیل یور ریلیشن شپ بینگ ہیلڈ دس ویری مومنٹ فلی. اور ایسا فیل کریں کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہیل ہو رہا ہے، جس میں جو بھی مسئلے ہیں، پرابلمز ہیں، وہ سب ختم ہو رہے ہیں. تو ہیلنگ ہے اور یہ آپ کو فیل کرنا ہے، امیجن کرنا ہے. جنرل گائیڈنس ہے آپ کے لیے، یور پلانز آر ورکنگ آؤٹ ویری ویل. تو آپ کے جو بھی پلانز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ورک ہوں گے. پروفیشنل فائنینشیل سکسیس آپ کو ملے گی اور جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں ان کو وائزلی جو ہے یوز کریں، آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. اب ایک اور سیگمنٹ جس میں آپ اپنا سوال اپنے مائنڈ میں رکھیں اور میں اس کے لیے گائیڈنس یا اس کا آپ کو جواب دوں گی. چیک کرتے ہیں کیا ہے بی اسرٹیو. تو آپ کی لائف میں جو بھی کچھ چل رہا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں، لیکن بی اسرٹیو، بی پازیٹیو رہنا ہے اور پازیٹیو سوچنا ہے اور پازیٹیو ہی آپ نے صرف اور صرف اپنے مائنڈ میں اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھنا ہے. آپ کے لکی نمبرز ہیں اس ویک کے نمبر 6، نمبر 15 اور نمبر 24. یہ ہوں گے لکی نمبرز. اور لکی کلرز ہیں ٹورس کے بلو اینڈ یلو. یہ کلر پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. یا کریمو یا رحیمو آپ نے ورد کرنا ہے 101 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. ڈیلی آپ یہ ورد ضرور کیجیے گا. تو جناب یہ تھا ٹورس. اور اب بات کرتے ہیں جیمنائی کی. ہاروسکوپ چیک کرتے ہیں جیمنائی کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا 7 جولائی till 13 جولائی 2025. پہلے آپ کے کریئر کی بات کرتے ہیں. جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دونوں سچویشنز میں ایسا لگتا ہے جیمنائی والوں کے اراؤنڈ کچھ نیگیٹو انرجیز نظر آ رہی ہیں. لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، بہت زیادہ جیلسی. اور اس حد تک کچھ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جیلسی ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. چاہے وہ فیملی جیسے پراپرٹی میٹرز ہوتے ہیں اس میں کچھ اینیمیز ہیں، دشمنیاں ہیں، یا پھر جو ہے وہ ورک پلیس پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے، آپ کے کام سے، آپ کی پرسنالٹی سے حسد کرتے ہیں. تو اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے کام میں فوکس نہ کر سکیں، اپنے جو ہے وہ کام میں وہ پرفارمنس نہ دے سکیں جو آپ کو دینی چاہیے. تو ان کی کوشش جو ہے وہ بہت نیگیٹو انرجیز نظر آ رہی ہیں اور واقعی آپ کا ان کی وجہ سے کافی کام جو ہے وہ متاثر بھی ہوتا ہے. پھر کچھ پاسٹ میں آپ سے جو ہے مسٹیکس ہوئی ہیں اور کچھ آپ نے غلطیاں کی ہیں، اس کا ابھی بھی ریگریٹ ہے آپ کو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گی. یہ ہفتہ تھوڑا خرچے کا ہفتہ ہو سکتا ہے. کچھ چیزوں میں رکاوٹیں اور ڈیلیز آ سکتے ہیں. جاب کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جاب آپ کی ہو جائے گی. اس میں یہ آیا ہے، گائیڈنس آئی ہے کہ آپ کو کوشش کرتے رہنی چاہیے، ہار نہیں ماننی چاہیے. کوئی نہ کوئی سلسلہ آپ کا کوئی نیو انرجیز کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لو ریلیشن شپ میں بھی تھوڑی انزائٹی رہے گی. گھر میں یا بچوں کے معاملات میں آپ زیادہ اپسیٹ ہیں، یا آپ کے پرسن نے آپ کو بلاک کیا ہوا ہے، یا نو کانٹیکٹ میں ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن جیمنائی کو فیل ہوگا. یا گھر سے دور ہے، یا لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے آپ دونوں کا، یا شادی شدہ لائف ویسی نہیں چل رہی جیسی ہونی چاہیے. تو وہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. چاہے آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، اپنے فیملی کے لیے، اپنے لیے آپ کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے. اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے. گرومنگ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہی میں نے کہا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا
اچھا رکھیں, اچھا ڈریس اپ کریں, اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اگر آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے, رسپانسبلٹی کی وجہ سے آپ اپنے اوپر صحیح سے توجہ نہیں دیتے ہیں, صفائی ستھرائی یا پھر اچھے کپڑے پہننا, اچھے کپڑے پہننے کا مطلب ہوتا ہے ناٹ نئے کپڑے لیکن صاف ستھرے کپڑے پہننا, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. مطلب کہیں بھی آپ باہر نکلتے ہیں, ایون گھر پہ بھی تھوڑا بہت تیار ہو کے رہا کریں, تو آپ کے ویسے ہی آپ بہت اٹریکٹیو ہیں اور لوگ آپ کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ بزی رہتے ہیں یا بہت رسپانسبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں اپنے آپ کو اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. پھر دوسری طرف مجھے جیمنائی والوں کے پریگننسی کنسیو ہونے کی یعنی کہ گڈ نیوز بھی نظر آ رہی ہے کہ اولاد کی خوشی بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. فائنانشلی تھوڑے ڈیلیز لگ رہے ہیں اور جو ہے وہ مطلب جہاں سے پیمنٹس آنی ہے یا سیلری آنی ہے یا جو بھی آپ انکم وغیرہ آتی ہے وہاں پر تھوڑا سا اسٹک سچویشن لگ رہی ہے کہ پیسے شاید کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے ہو سکتے ہیں اور رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ہیلتھ آپ کی اچھی رہے گی, بس اگر آپ کو مائگرین کا پین ہے, سر میں درد رہتا ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, تو اس چیز کو لے کر آپ نے خیال رکھنا ہے. ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا فن پکنک پر آپ جا سکتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گروپ جو اسٹڈیز ہے اس سے بھی آپ کو کافی فرق پڑے گا کہ آپ ایک دوسرے سے کافی کچھ لرن کریں گے, تو یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور ٹریول بھی ہے اور اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ کوئی ٹریول پلان کریں گے. لو گائیڈنس ہے جیمنائی والوں کے لیے, لیٹ یور فرینڈس ہیلپ یو, آسک فار اینڈ ایکسپٹ سپورٹ فرام ادرس, تو آپ کے دوست آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ کی کوئی بھی ایشوز ہیں میرج میں یا لو ریلیشن شپ میں, اگر آپ کنفیوز ہیں اور کچھ ایسی سچویشنز ہیں جس میں آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, ان سے آپ مدد لیجیے. Look deep within your heart, you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. تو ڈیوائن کی طرف سے میسج ہے. جو لوگ بہت زیادہ اپسیٹ رہتے ہیں اور جو بالکل ہی جو ہے وہ اپسیٹ رہتے ہیں, انزائٹی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ریلیشن شپ میں, تو یہ ڈیوائن کی طرف سے میسج ہے یا آپ کے پرسن کی طرف سے میسج ہے کہ آپ اپنے دل میں ڈیپلی دیکھیں, آپ کو پیار فیل ہوگا. اور ان کے لیے مائی لو فار یو, وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پیار ہے آپ کے لیے بہت زیادہ گہرا ہے, بہت ڈیپ ہے, لائک این اوشن. اور اب جنرل گائیڈنس بھی ہے آپ کے لیے, فالو یور پیشن, یو آر ریڈی فار اینی چیلنج. آپ اپنے پیشن کو فالو کریں. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پیشن ہوتا ہے, کسی چیز کو لے کر کریز ہوتا ہے, اس کریز کو, اس پیشن کو فالو کریں. اپارچونیٹیز فار ایکسائٹمنٹ اینڈ ایڈونچر, تو آپ اپارچونیٹی ملنے والی ہے کچھ ایکسائٹنگ اور ایڈونچر سے بھرپور آپ کچھ اپارچونیٹیز آپ کو ملیں گی اس ویک میں. اب آپ کوئی سوال اپنے مائنڈ میں رکھیں, کوئی بھی ایسا کوشچن جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اس کا جواب بھی مل سکتا ہے اور گائیڈنس بھی. تو چیک کرتے ہیں امپروونگ ہیلتھ, جیسے کہ میں نے کہا آپ کو اپنی ہیلتھ کی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے. اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں. اپنی ہیلتھ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے اور بلکہ امپروو ہوگی آپ کی ہیلتھ جن لوگوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے. آپ کے لکی نمبر ہیں نمبر 5, 14, نمبر 23. یہ ہوں گے لکی نمبرز. لکی کلرز ہیں جیمنائی والوں کے وائٹ, پنک اینڈ یلو. یہ کلر پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. یا لطیفو ورد کریں 101 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. ڈیلی آپ یہ ورد ضرور کیجیے گا. اب کینسر کی بات کرتے ہیں اور آنے والا ہفتہ کینسیرینز کے لیے 7 جولائی till 13 جولائی 2025 کا ہاروسکوپ چیک کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی کریئر, بزنس, جاب, آپ جو بھی کر رہے ہیں, پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹنرشپ آفر ہو, شیئرنگ پہ کوئی کام کرنا ہو, ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور جاب وغیرہ کے ایشو میں یا کسی اور مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں,
कारोबारी मसले में तो कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई कुलीग या कोई फैमिली मेंबर आपकी मदद करेंगे और आपको उस मुश्किल से निकालेंगे इंशाल्लाह। तो आप कोई डिवाइन हेल्प भी आ सकती है, अल्लाह की मदद भी आपको मिलेगी, जिस वजह से आप उस चाहे आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कोशिश करें जो आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करें और उनके इस्तेमाल से जो है आपका मसला हल हो सकता है। इस हफ्ते कैंसेरियंस के करियर में अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन्स भी रहेंगी और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और दुआ और ये चीज़ें भी रहेंगी और उसके साथ-साथ थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी रहेगी और कुछ चॉइसेस भी होंगी। हो सकता है जॉब की ऑप्शंस आपके पास आए या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी आपके पास आ सकते हैं। करियर के हवाले से देखते हैं, लव रिलेशनशिप में ज़्यादा आपका जो इस वक्त रुझान है कैंसेरियंस का, वो इस वक्त लव रिलेशनशिप से हटकर थोड़ा अपना पैसा और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं फाइनेंशियली और करियर में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कैंसेरियंस वालों की मैरिड लाइफ या लव लाइफ में थर्ड पार्टी है और हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ ऐसी चीजें आपको मालूम हो थर्ड पार्टी से रिलेटेड। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपकी डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन या आमना सामना भी हो सकता है। इस हफ्ते आप मसरूफ रहेंगे, अपने घर की भी जिम्मेदारियां, घर में मसरूफ गेस्ट आ सकते हैं और कोई इवेंट हो सकता है, किसी तकरीब में आप शिरकत कर सकते हैं या शादी की तैयारियां भी आपकी या आपके किसी फैमिली मेंबर की हो सकती हैं। तो ये हफ्ता आपका काफ़ी मसरूफ रहेगा और जॉब और बिजनेस में आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। फाइनेंशियली अप डाउन रहेंगे, कुछ चीज़ों में डिलेज भी हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको टाइम पे भी मिल सकती हैं और आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है या आप कहीं पे ऐसी जगह जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे या सोचेंगे या प्लान करेंगे जो कहीं और हो, किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में आपका प्लान बनेगा कि वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या बैंक अकाउंट खोलना चाहिए या वहाँ से कोई पैसों की लेन देन होनी चाहिए। तो बैरून मुल्क या बैरून शहर से आपका कोई पैसों का लेन देन भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बस थोड़ी सी कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है, वीकनेस है, सही से आप खाते पीते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते हैं अपनी डाइट पे, तो सेहत का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स जो कैंसर हैं वो थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी और स्टडी का बोझ या और चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये वक्ती परेशानी है, वक्ती एंजाइटी है, आप उसको खुद ही ओवरकम करेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस और कामयाबी नज़र आ रही है कि आप अपने बहुत पैरों पे खड़े होंगे और काबिल बनेंगे इंशाल्लाह। अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है फॉर कैंसर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो हो सकता है पास्ट से कोई पर्सन आपका एक्स आपसे कांटेक्ट या आपसे मुलाकात कर सकते हैं या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या ऐसे इंसान से आपकी अचानक मुलाकात हो जाए या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, आपको फील हो कि आपकी इसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग सेपरेटेड हैं या एक दूसरे के से दूर हैं, वो आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं, उनका मैसेज है माय बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, हाँ हम लोग फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड, लेकिन स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे हम एक दूसरे के साथ मतलब एक हैं। For love transit space and time nothing is missing, तो जो है वो कुछ भी मिस नहीं होगा और सब कुछ अपने वक्त पर हो जाएगा इंशाल्लाह। जनरल गाइडेंस से आपके लिए प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग, तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी, सक्सेस चाहते हैं तो वाइज प्लानिंग्स बनाएं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, अपनी लाइफ में वाइजली चीज़ों को लेकर चलें, प्लान्स बनाएं। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त आपके पास टाइम है कि आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप लें
ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड, तो आपके जो भी पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स होंगे वो वैसा ही होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा ही होगा। और वो इस सूरत में होगा कि अगर आपकी सोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अगर अच्छा ठीक है, अब एक और सेगमेंट है और उसमें आप अपने सवाल अपने माइंड में रखें, मैं उसके लिए आपको गाइडेंस देती हूँ। मेरे पास एंजल कार्ड्स हैं जो आपको मैसेज देंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों को लेकर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन है या बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करें, इन्फॉर्मेशन लें, और जब तक उस चीज़ को की तह तक नहीं चले जाते, डीप नहीं जाते, कोई भी फैसला मत लें, कुछ भी चीज़ों को प्लान मत करें। फर्स्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं कैंसेरियन के पिंक, येलो, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। और आपने विर्द करना है या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिए। तो जनाब ये था वीडियो कैंसर, जेमिनी, टॉरस और एरीज का। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, कितने % रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर करें। सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया, बहुत कुछ आगे चैनल पे और आप मिस करेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, ज़ायचा या फिर बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 033081111511। इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।